हरवंश मोहाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरोगा चौराहे पर एक लोडर से खून बहता देख हड़कंप मच गया। शक के आधार पर राहगीरों ने लोडर को दौड़ाकर पकड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोडर चालक को लोडर सहित पकड़कर थाने भेज दिया। एसएसपी कलेक्ट्रेटगंज ने मीडिया के सवालों पर सही जानकारी नहीं दी। मीडिया से दूरी बनाते नजर आए। एसएसपी कलेक्ट्रेटगंज जबरन पीछे न पड़िए कहते नजर आए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में पहुंचकर नारेबाजी की और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। हमारा एक कार्यकर्ता निकल रहा था, तब तक उस लोडर से देखा कि उसमें खून रिस रहा है। उसको कुछ शक हुआ। शक होने के बाद उसने उस लोडर को रोका और जो लोडर चला रहा था उसको जाके उससे पूछताछ की कि क्या लेके जा रहे हो। तो उसने भ्रमित करने के लिए कहा कि इसमें मुर्गी का मांस है। उसने जब खोल के देखा तो उसने मुर्गी का नहीं, उसने गाय का मांस लगा। उसने कहा मुर्गी का मांस इतना छोटा नहीं होता है, अब सच बताओ कि इसमें क्या लेके जा रहे हो। जैसे ही उसने थोड़ा सा जोर लगा के पूछा, तुरंत वो वहाँ से भाग निकला। कालीन फोर्स को वहाँ पर बुलाया गया और उस गाड़ी का मालिक भी वहाँ पर आया। गाड़ी का मालिक आया और गाड़ी के मालिक ने भी भ्रमित करने के लिए कहा कि इसमें किसी अन्य चीज़ का मांस जा रहा है, सिर्फ भ्रमित करने के लिए। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया कि हम इसकी जांच कराने जा रहे हैं, जांच आप कराइए। जैसे ही जांच का नाम सुना तो जो वहाँ के लोगों ने कहा है और जो जानकारी आई है कि एसपी के सामने गाड़ी का मालिक वहाँ से भाग निकला और एसपी साहब लगभग हमको लगता है 3 घंटे से यहाँ पर सबको टहला रहे हैं, टरका रहे हैं और हम सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि अभी आएंगे तभी आएंगे। और इसी बीच में घटना ये हुई कि डॉक्टर जब तक आके उसका सैंपल लेते जांच के लिए, उसके पहले कानपुर के जो डिप्टी सीएमओ हैं उनका डिप्टी सीवीओ जो हैं उनका बयान आ गया कि यह गाय का मांस नहीं है, बफेलो का मांस है। और पता नहीं उन्होंने किस आधार पे बिना जांच किए ये बयान दे दिया है, किसके दबाव पे बयान दे दिया, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, लेकिन ये चीज़ें सारी स्पष्ट होनी चाहिए कि किसके आधार पर उन्होंने बयान दिया और वो जो गाड़ी मालिक था वो भागा तो किन परिस्थितियों में भागा। भागने के बाद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, मजबूत कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि हमें लगता है 12 बजे की घटना है और 4:30 बज चुका है। 4:30 बजने के बाद भी अभी एसपी कलेक्टरगंज की भूमिका भी संदिग्ध हो रही, क्योंकि हम बराबर फ़ोन कर रहे थे, 3-4 फ़ोन किए, अभी तक वो मौके पर भी नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने ठीक से संपर्क वो हमसे कर पा रहे हैं। कहना है प्रतिबंधित मास्क नहीं है और पर्चे हैं मास्क के, फिर भी लोगों को रोका गया था। अब भाई उनके पास दिव्य दृष्टि होगी, क्योंकि उन्होंने बिना जांच किए हुए उसको देख के बता दिया कि वो प्रतिबंधित मांस नहीं है। तो उनके पास हो सकता है कोई दिव्य दृष्टि हो जिसके आधार पर उन्होंने देख के बता दिया प्रतिबंधित मांस, या उनको इतना अनुभव होगा कि गाय का मांस कैसा होगा, किस तरीके से दिखता होगा, इसीलिए उन्होंने एक नज़र में देख के बता दिया कि ये क्या है। फिलहाल अभी डॉक्टर लेके उसको मथुरा भेजे हैं सैंपलिंग के लिए, और जिन्होंने ये बयान दिया था कि उसमें गाय का मांस नहीं है, हम उनको भी घेरेंगे, ज़रूर छोड़ेंगे किसी को नहीं इसमें।